हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस धनु राशि के लिए। अगर आपकी राशि सेजिटेरियस है और अभी आप करंटली ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं फ्रॉम आकाशिक टैरो वो आपके लिए हैं। ये आपकी सोल जर्नी में बहुत सारी आपकी हेल्प करेंगे। लेट्स सी धनु राशि सेजिटेरियस आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम आकाशिक टैरो क्या है। सबसे पहला मैसेज देखते हैं जो आपके लिए आ रहा है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, दैट इज द आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपको कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, हैव करेज बिकॉज आई एम हियर टू प्रोटेक्ट यू। आप गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो इट्स लाइक अ सी, जैसे ये चाइल्ड को एक केयर दे रहे हैं, वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, द सेम वे आर्कएंजल माइकल आपको वो करेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं सो दैट आप में करेज आए और आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकें। करंटली अगर आपकी लाइफ में कहीं पे आप स्टक हो, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी योर करियर या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। कुछ आप सोच रहे हो अपने लिए स्टेप्स लेना, डिसीजंस लेना, बट कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट हो रही है, एक हेजिटेशन हो रही है या डर है आप में कि कैसे इन चेंजेस के साथ डील करोगे। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप अहेड जाना है, एक स्टेप आगे लेना है, स्टेप बैक नहीं करना है। अभी हैव दैट करेज, आप गाइडेड हो, आपको डायरेक्शन बताई जा रही है। जो भी आइडियाज अभी आपके माइंड में चल रहे हैं वो ऑलरेडी गाइडेड हैं, इट्स फॉर योर सोल जर्नी, सो जस्ट गो अहेड विद दोज थिंग्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल को याद करके आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में क्लैरिटी ले सकते हो। कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड कनेक्ट विद आर्कएंजल माइकल। नाउ लेट्स सी सेकंड इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है, दैट इज द किंग ऑफ स्क्रोल्स। बहुत प्लान्स हैं आपके पास, काफी प्लानिंग करी है, काफी एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे हैं, उनको यूज करने का वक्त है अभी ये। ठीक है, तो बोथ कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रही है कि आगे बढ़ें, अपने एक्सपीरियंस को यूज करें और जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई थी, जो भी फेलर्स हुए थे कभी, प्लीज उन एनर्जीज से दूर होने की जरूरत है आपकी, बिकॉज वो एनर्जीज आपको बार बार रोकती हैं, आपको स्टक करती हैं, जिसकी वजह से आप नहीं ले पा रहे हो डिसीजन, आप नेगेटिव हो जाते हो बार बार। स्टॉप डूइंग इट। और बहुत इंट्यूटिव हो आप, आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि जो प्लान्स हैं वो आपके सोल की ग्रोथ के लिए हैं। तो वो करेज की कमी है डिसीजन मेकिंग में, वो आपको आर्कएंजल माइकल की तरफ से मिल रही है। ओके, एंड किंग ऑफ स्क्रॉल इज समवन जो बहुत इंट्यूटिव हैं, जिनके पास बहुत आइडियाज हैं और वो बहुत क्लैरिटी से अपनी हर चीज को प्लान करते हैं। इसी वे से आपको भी प्लान करके आगे बढ़ना है। कोई भी सिचुएशन आएगी, यू शुड हैव दैट प्लान। हर एक चीज को एनालाइज करके प्रॉपरली लॉजिकली आपको बढ़ना है आगे। इट्स नॉट अबाउट इमोशनल, बीइंग इमोशनल एवरी टाइम। ऐसा नहीं है, हर टाइम इमोशंस नहीं, कई बार आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके सैजिटेरियस, नाउ लेट्स सी थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है फोर ऑफ स्क्रॉल्स, द कार्मिक ट्रेंच। आपकी लाइफ में ना एक ऐसा कोई पैटर्न है जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, रिपीटेड पैटर्न। अगर वीडियो देख रहे हो तो आप रिलेट करो अपनी लाइफ में कि क्या आप सेम तरह के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते आए हो, सेम तरह की एनर्जीज के साथ आप बार बार कनेक्ट हुए हो, या फिर जॉब में आपके साथ सेम रिपीटेड चीजें हुई हैं, बहुत आपने हार्ड वर्क करा, वैसा रिजल्ट नहीं मिला, या फिर किसी एग्जाम की या किसी चीज की आपने बहुत प्लानिंग करी, हर चीज करने के बाद एट अ मोमेंट पे वो चीजें नहीं हो पाई जो आप चाहते हो। सो देयर इज अ पैटर्न इन योर लाइफ। वो चीजें क्यों हैं? बिकॉज आप और ऑप्शंस नहीं देख रहे हो, आपने बस एक ही चीज पकड़ के रखी है कि मेरे को ये चाहिए तो यही चाहिए, बट यू हैव अनदर ऑप्शंस ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज वर्क नहीं कर रही है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना बिलीफ सिस्टम अभी चेंज करने की जरूरत है। जो आपने अपने लिए रूल्स बना रखे हैं उनको ब्रेक करके कुछ नया सोचने की जरूरत है। आपने सोच रखा है कि ये जो एग्जाम मेरे को क्रैक करना है, यही एवरीथिंग, यही है सब कुछ, बिकॉज
दैट फैमिली इन्फ्लुएंस, आपके रिलेटिव्स, वो सारी चीजें आपके माइंड में है, बट यहाँ पे आपकी सोल आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रही है कि और ऑप्शंस को भी देखें, आपको मैंने और भी बहुत कुछ दे रखा है, बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, बट आप नहीं देख रहे हो। आप एक ही जगह पे एफर्ट्स करे जा रहे हो, वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्रेक दैट पैटर्न, ब्रेक दैट एनर्जी पैटर्न एंड अट्रैक्ट मोर न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। एक बार सोच के देखिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग एल्स। एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, सेम एनर्जीज दोबारा हो रही हैं, तो आपको खुद में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। डू दिस थिंग फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी फोर्थ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए क्या है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। इन क्रिसेंट मून, ये जो एक टाइम चल रहा है ना आपकी लाइफ में, उसमें हो सकता है आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, आपको लग रहा है कि मैं बहुत एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट रिजल्ट्स तो नहीं मिल रहे। तो ये मैं आपको बताऊं, ये वो फेज चल रही है आपकी जब न्यू मून के बाद फुल मून आने वाला होता है। तो उसमें क्या होता है, मून स्लोली स्लोली बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है, और एक टाइम आता है मैनिफेस्टेशन का, जब यहाँ पे आपकी सारी विशेष फुलफिल्ड होती हैं। बट न्यू मून के बाद फुल मून डायरेक्ट नहीं आता, आपने आज सोचा और कल वो चीज होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो राइट नाउ जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उसके आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपको रुकना नहीं है, स्टेप बैक नहीं लेना है, आगे बढ़ना है और ऐसे ही वर्क करते रहना है। और यहाँ पे मैं वर्क करने की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट ऑलवेज आउटसाइड, इनर सेल्फ, अपने आप पे वर्क करना, उससे क्लैरिटी मिलेगी, उससे आप इमोशनली स्ट्रांग होगे। इमोशनल इंटेलिजेंस जब आएगी तो आप इजीली समझ पाओगे आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए, कौन से रिलेशनशिप की एनर्जीज अच्छी नहीं है और आपको निकलना है। ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी, बट गिव अप नहीं करना है। फुल मून मैनिफेस्टेशन का टाइम आएगा, बट अभी उसी की प्रोसेस चल रही है, छोटे छोटे स्टेप्स बट लेते रहें अपने लिए। नाउ लेट्स सी लास्ट फाइनल फिफ्थ मैसेज आपके लिए क्या है। टू ऑफ कीज द ट्रेजर। अगर सेजिटेरियस धनु राशि आपको लग रहा है कि सारी चीजें लॉस्ट होगी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें होगी कि सब खत्म हो गया और आपको लग रहा है कि नहीं अब कोई होप नहीं है, जो था सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, स्टिल समथिंग इज देयर। और जब भी कोई बैड सिचुएशन आती है ना, वो हमारी लर्निंग के लिए आती है। आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज लिख के आई थी कि ये जो एक बड़ी चीज होगी मेरी लाइफ में, इससे मेरे को एक लेसन लर्न करना है। माई सोल हैज टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो वो आपने चूज करा था, अभी आप ऐसे गिव अप मत करें। ओके, एंड स्टिल देयर इज अ ट्रेजर। यहाँ पे कुछ चीजें हैं एंड यू कैन सी डोर भी है, आपको लाइट भी दिख रही है, सारे रास्ते अभी हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको आगे लेकर जाने के लिए हैं, स्टिल अवेलेबल इन दिस सिचुएशन। तो चाहे जॉब चली गई है, रिलेशनशिप टूट गया है, पेरेंट्स आर नॉट देयर फॉर यू, सपोर्ट नहीं कर रही हैं, स्टिल यू हैव योर इनर सेल्फ विद यू। ओके, तो वो मोटिवेशन खुद को दें और रास्ते आपको दिखेंगे। जब आप ये जो खो गया इस चीज से बाहर निकलोगे, क्या बचा है उस पे ध्यान दोगे ना, आपको वो रास्ता जरूर मिलेगा। अगर स्टिल आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है एंड यू हैव सम डाउट, आपको कुछ डिस्कस करना है, यू कैन कमेंट, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो एंड लेट मी नो। ओके, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। अगर कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी